बेटा, देख लिया तूने अपनी माँ की रिश्तेदारी का नतीजा। तुम किस तरह पूरा दिन कहती रहती थी मेरी मासी ऐसी, मेरी मासी वैसी, उन्होंने ये किया वो किया। मेरी मासी मेरा बहुत ख्याल रखती है। देख ले ख्याल रखने का नतीजा। और तुम्हारी माँ भी ना बहुत छोड़ती थी फलंगे। मेरी बहन मुझे बहुत पूछती है, मेरा बहुत ख्याल करती है। मेरे भाई का फोन आया था, वो कह रहा था कैसी हो, कुछ मदद होनी चाहिए, ये वो। इतने डिंगे मारती रहती थी तेरी माँ। देख लेना नतीजा। अरे 4 दिन रखने की बात क्या आई, उन्होंने फौरन कैसे मुंह पर इनकार कर दिया। क्या चाहता उनका? अगर 4 दिन तेरी बेटी को रख लेते, है तो ये भी उनके ही खून ना। वाह, आपका जो दिल करे ना बस आप बोलते जा रहे हैं। आपको मेरी बहन की मजबूरी नजर नहीं आ रही? आहा, मजबूरी? अरे काहे की मजबूरी? अगर उनकी जगह आज हमारी बेटी ना होती बल्कि उनकी अपनी बेटी होती, तभी वो ऐसे ही कहते। उनकी बेटी हमारी बेटी, ऐसी कोई बात नहीं। वो मेरी बेटी का भी वैसे ही ख्याल करती है जैसे उनकी अपनी बेटी हो। और यहाँ पर तो मेरी बेटी की पढ़ाई की बात है, उसने तो इसका भले ही सोचा ना। अरे वो वहाँ पर छोटे से घर में रहती है, ऊपर से उसके पास एक कमरा है। ज्वाइंट फैमिली का हिसाब और होता है। वहाँ पर उसके छोटे से बच्चे भी हैं। कैसे करती मेरी बेटी पढ़ाई? और तो उसका देवर, सास, ससुर सभी तो हैं। कैसे करती मेरी बेटी पढ़ाई? आपको समझ नहीं आ रही इसकी मजबूरी? वही तो तुम कह रही हो, इतने छोटे घर में हमारी बेटी रहकर पढ़ाई नहीं कर सकती। तो कल को जब उनकी बेटी बड़ी होगी तो क्या वो नया घर लेंगे अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए? वो भी तो वहीं रह के पढ़ेगी ना। बस मम्मी पापा बस। आप लोग 3 दिन से एक ही बात को लेकर क्यों हर वक्त लड़ते झगड़ते रहते? मुझे नहीं पढ़ाई करनी चाहकर, मैं प्राइवेट ही पढ़ लूंगी। कोई जरूरत नहीं मुझे जाने की कहीं भी। अरे ना मेरा बच्चा ना, तो अपना दिल छोटा ना कर। हम तेरी पढ़ाई के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। अब तो पढ़ाई में इतनी अच्छी है तो हम तो प्राइवेट पढ़ाकर तेरे साल तो जाया नहीं करेंगे, और ना ही तेरा दिमाग। वैसे मैंने ये सोचा नहीं था कि तुम्हारी मासी सीधा मुंह पर ही कैसे इनकार कर देगी। तुम्हें रखा ही नहीं उसने तो। आप क्या ले देकर हर वक्त मेरे मिक्की के पीछे पड़े रहते हैं? या आपको मेरी बहन ही मिलती है? आप उसकी मजबूरी क्यों नहीं समझ रहे? वो अपने सास ससुर के साथ रहती है तो उसमें उसके सास ससुर की चलेगी ना कि उसकी मर्जी। तो वो कैसे रख ले मेरी बेटी को? हाँ तो ना, अब मेरे सामने अपने मेके वाले की ना ज्यादा डिंगे ना मारना, और हो सके ना उनसे मेल मिलाप ही कम कर दो। कोई जरूरत नहीं सहारा जाने की अब। हाँ ठीक है। तुम्हारी नजर में तो मेरे मेके शुरू दिन से अच्छे नहीं थे। मैं मानती हूँ मेरी बहन बहुत बुरी है, खराब है, जो आप कह रहे हैं। आपकी नजर में जैसी भी है ना मेरी बहन, ठीक है। तो आप अपनी बहन भी इससे बात क्यों नहीं करते? अरे आप भी तो बहुत मारते हैं ना फलंगे कि मेरे बहन भी इतने अच्छे हैं, मेरा ख्याल करते हैं। आपकी बहन तो शहर में इतने ऊंचे घर में रहती है, इतनी अमीर है वो तो। बात चाहे इस्लामाबाद की हो या लाहौर की, यूनिवर्सिटी तो दोनों में अच्छी है ना। अपनी बहन से बात करो ना, फिर मैं देखती हूँ कि तुम्हारी बहन क्या कहती है मेरी बेटी के लिए। हाँ तो ये कौन सा मुश्किल बात है? अरे मेरी बहन मुझ पर जांच रहती है, और मेरी बेटी को तो वो अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करती है। वो तो 1 मिनट में हाँ कर देगी। हाँ तो ठीक है, फिर लगाइए अपनी बहन को फोन और उसे कहे 1 साल के लिए मेरी बेटी को उधर रख ले, फिर हम उसको कॉलेज के हॉस्टल में डाल देंगे। तब तक बर्दाश्त कर ले बस इसे। हाँ कह दूंगा, मैं तो पहले कह देता, लेकिन मैंने सोचा जब तुम लोगों को भी तो आजमाया जाए ना कि जो तुम्हारे रिश्तेदार इतने फलंगे मारते हैं, क्या वो सच में काम आते हैं कि नहीं, या फिर बुरा वक्त आने पर पीछे हट जाते हैं। पापा प्लीज रहने दीजिए, मैंने कहा तो है मैं यहीं पर रहकर पढ़ाई कर लूंगी। और आप हर वक्त बस मासी को क्यों कोस रहे हैं? आप उनकी मजबूरी भी तो समझे ना, छोटा सा घर है उनका, कैसे मैनेज होगा सब कुछ? वाह बेगम वाह, तूने अपनी बेटी को ऐसा सिखाया है ना कि आज उसकी मासी ने उसे मना कर दिया, फिर भी उसी की तारीफें की जा रही है। और तूने कभी अपनी पुप्पो कोई तारीफ नहीं की बेटा, क्योंकि तेरी माँ ने तुझे सिखाया ही नहीं कि तेरे बड़े पापा कैसे हैं, तेरी पुप्पो कैसी है। उनकी तारीफें तो करती नहीं है कभी। बस कीजिए, अब आप क्यों बेकार की बातें कर रहे हैं? बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रहे हैं? हाँ तो क्यों ना करूँ बातें, अब तो मौका मिला है मुझे। और तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं अपनी बेटी को किसी हॉस्टल में रख नहीं सकता? अरे रुपए एक पैसे की कमी नहीं है मुझे। मैं तो बस चाहता हूँ कि मेरी बेटी अनजान शहर में कहीं गुम ना हो जाए, इसे पैसों की पहचान हो जाए, तभी हॉस्टल में रह रहेगी। इसकी हिफाजत के लिए चाहता हूँ कि किसी अपने के घर में जाए। तुम्हारे मेक वाले तो मना कर दिया, अब देखना मैं अपनी बहन को फोन करता हूँ, कैसे ऐसे रख लेगी मेरी बेटी को। तो फिर ठीक है ना, लगाइए फोन। क्यों बेकार की बातें करके टाइम जाया कर रहे हैं? माँ मुझे पापा के पास नहीं रहना, मैं नहीं जाना चाहती वहाँ पर, प्लीज। अरे बेटा रह लो ना, वरना तुम्हारे पापा मेरी बहन की कोसते रहेंगे। वैसे भी तुम्हारे पापा की जुबान से अपनी बहन बड़ी की तारीफ के लफ्ज ना काम होती ही नहीं। अच्छा है, पता चल जाएगा कि कितने पानी में इसके बहन भाई। अस्सलाम वालेकुम बहन, कैसी हो? जी भैया मैं ठीक हूँ,
आप बताएं, आप कैसे हैं? हाँ शुक्र है अल्लाह का, यहाँ तो सब ठीक है। बस मुझे आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी। हेल्प? कैसी हेल्प? अरे बहन, तुम्हें तो मालूम है कि मेरी बेटी ने सेकेंड ईयर में कितने अच्छे मार्क्स लिए हैं। फर्स्ट डिवीजन आई है इसकी। हाँ हाँ, ये तो मुझे मालूम है। तुम्हें पता है, मैंने अपने पूरे ससुराल वालों को बताया है कि मेरी बेटी कितनी होनहार है। उसने फर्स्ट डिवीजन में पास किया है। बस आपा, तानिया ही चाहती है कि वो आगे जाकर मेडिकल की पढ़ाई करे, और आप तो जानते हैं यहाँ तो मुमकिन ही नहीं है। यहाँ कोई हॉस्टल और यूनिवर्सिटी है ही नहीं, तो यहाँ तो ये पढ़ नहीं सकती। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि आगे पढ़ना चाहती है तानिया, डॉक्टर बनना चाहती है। तो आपा, मैं ये चाहता था कि तानिया कहीं हॉस्टल में ना रहे। मैं चाह रहा था अगर वो आप लोगों के साथ रह ले, फिर बाद में जब जान पहचान हो जाएगी तो 1 साल बाद हॉस्टल में शिफ्ट हो जाएगी। अच्छा ऐसी बात है। ठीक है भैया। वैसे भी आप तो जानते हैं मैंने तानिया में और अपने बच्चे में कभी भी फर्क नहीं किया। जैसे मेरे बच्चे वैसे ही तानिया है। अरे 1 साल क्या, जब तक उसकी पढ़ाई खत्म नहीं होती वो यहीं पे रह ले, मुझे कोई इतराज नहीं। चलिए ठीक है आपा, मुझे आपसे ये उम्मीद थी। मैं अब फोन रखता हूँ, बहुत जल्द तानिया को लेकर आता हूँ। चलिए ठीक है भाई। अरे देख लिया तुमने, मेरी बहन ने कैसे फौरन हाँ कर दी। तुम्हारी बहन जैसे नहीं, मुंह पर इनकार कर दिया था। इससे कहते हैं कि मुसीबत के वक्त कौन काम आता है। ये है मेरी फैमिली और वो थी तुम्हारी फैमिली। मेरी बहन देखिए कितनी अच्छी है, कैसे मेरी बेटी पर जान छिड़कती है। ठीक है जी। अच्छा मैं जरा मार्केट तक जा रहा हूँ, अभी आता हूँ। मम्मी मुझे नहीं जाना ना पापा के पास। आपको नहीं पता, मुझे वहाँ जरा मजा नहीं आता। और मैं ये जानती हूँ अच्छे से, जैसे पापा नजर आती है ना वैसे बिल्कुल नहीं है। मुझे नहीं जाना उनके पास। अरे बेटा, सिर्फ 1 साल की बात है, किसी तरह मैनेज कर लो ना। फिर 1 साल बाद किसी दोस्त से शिफ्ट हो जाना हॉस्टल में। और वैसे भी तुम वहाँ पर कौन सा घूमने फिरने जा रही हो, अपनी स्टडी करने जा रही हो ना, उसी पर बस फोकस करना। और बेटा तुझे पता है ना अपने बाप का, अगर तूने ज्यादा नखरे किए ना और ये कहा कि मैंने अपने पापा के पास नहीं जाना, तो उसने कहना सच तो पाड़ी ना। तू क्या चाहती है कि तू आगे नहीं पढ़ना चाहती? बेटा उनके घर तो इतने नौकर भी हैं, तुम्हें कौन सा कोई काम करना पड़ेगा। बस अपने रूम में बैठकर स्टडी करती रहना। जो तुम काम करने जा रहे हो बस उस पर फोकस करना, बाकी सब चीजें भूल जाओ। तुम्हें ये अपने लिए करना है ना, फिर तुम्हें दूसरों की क्या परवाह। चलो अब मूड ठीक करो, इससे पहले तुम्हारे बाबा आ जाए। जी मम्मी। अरे भैया, आप तो नाप ताने की फिक्र छोड़ दीजिए। ये अपनी पप्पा के घर आ गई है, इसकी पप्पा भी बिल्कुल इसकी माँ की तरह ख्याल रखेगी। सच कहूँ आपा, अब तो मैं बहुत बेफिक्र हो गया हूँ, वरना मैं बहुत परेशान था कि अपनी बेटी को कैसे अनजान शहर में छोड़ दूँ। आपको पता है, जब से मेरे बच्चों को मालूम हुआ है ना कि तानिया आ रही है, ये तो खुशी से उछल रहे हैं। तानिया, हम लोग बहुत मजे करेंगे। आपा, आपने जीजी से बात कर ली है ना, उन्हें कोई इतराज तो नहीं? अरे भैया, आप कैसी बातें कह रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी जैसे हमारी बेटी है वैसे तानिया है हमारे लिए। अच्छा आपा, अब मैं चलता हूँ। आप मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं हर 2-3 माह बाद चक्कर लगाता रहूंगा। अरे भैया, आपको चक्कर लगाने की भी कोई जरूरत नहीं, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर जाइए। चलिए सही है, अब मैं निकलता हूँ आपा। अच्छा तानिया बेटा, तुम जाकर ना खाना खा लो, मैं जरा बाहर के काम में आती हूँ। जी पप्पू। अरे ये क्या, ये किसने इतना गंद डाल रखा है, पर जब देखो हर वक्त गंद डाल सकते हैं घर में। तानिया, सायरा। जी माँ बोलिए, क्या हुआ? सायरा बेटा, ये क्या है, ये क्या गंद मचा रखा है तुम लोगों ने? माँ ये सब मैंने नहीं किया, ये सब आपके बेटे का करतूत है। और मैं जा रही हूँ, मैं पढ़ाई कर रही थी, मुझे डिस्टर्ब कर दिया आपने। जा ठीक है, जाकर तू पढ़ाई कर। तानिया, अरे तानिया। ये पप्पू बोले, क्या बात है? ये सब क्या फैला के रखे है तुम लोगों ने? अरे पप्पू मुझे नहीं मालूम, मैं तो कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। वो क्या है ना, कल मेरा टेस्ट है, इसलिए मैं बाहर ही नहीं आई। हाँ बेटा, मुझे पता है, ये सब मिनटों के काम होंगे। ये दोनों बहन भाई ना हर वक्त मुझे सताते रहते हैं। मजाल है जरा पढ़ाई में भी ध्यान कर ले, बस स्टार्ट से सोचती रहती है। और तुम तो कितनी होनहार हो, पढ़ाई में कितनी अच्छी हो, साथ साथ घर के काम भी देख लेती हो। ऐसा करो, ये पहले समेट दो, फिर जाकर मैंने कपड़े धो दिए हैं, वो कपड़े सूखने डाला ना, फिर जाकर पढ़ाई कर लेना। पर पप्पू मेरा टेस्ट। अच्छा बेटा मैं जा रही हूँ, मुझे पता तुम मैनेज कर लोगी। ये क्या बात हुई, पप्पू जी रोजाना ऐसे करती हैं, मीठी मीठी बातें करके मुझे अपनी बातों में फंसा लेती हैं। और मैंने तो कुछ किया भी नहीं, तो ये सारा कुछ मैं क्यों करूं? सारा मिंटू को तो कोई काम बताती ही नहीं, जब देखो मुझे सारे काम बताती रहती हैं। आए रोज, ऐसे तो मेरी पढ़ाई होगी नहीं। चलो कोई बात नहीं, जल्द से जल्द सारे काम खत्म करके
कर लूंगी। चलो शुक्र है सारा काम हो गया, अब मैं जाकर पढ़ाई कर लेती हूँ। अरे बेटा, घर में मेहमान आ गए हैं, इसलिए मुझे तुम दोनों की थोड़ी सी हेल्प चाहिए। अरे नाना मम्मी, मुझे तो कोई काम कहना ना, मैं कोई हेल्प नहीं करवा रही। अरे बेटा, मुझे ना तुमसे कोई उम्मीद है ही नहीं। अरे मैं तो ताने को कह रही थी, जरा सीखो इससे कितना पढ़ती रहती है और साथ कितने काम करवाती है। चलो बेटा, आकर ना मैं थोड़ी सी किचन में हेल्प करवा दो। जी पप्पू, अभी आती हूँ। कल मेरा टेस्ट है और मैं अच्छे से पढ़ाई भी नहीं कर पा रही, मैं क्या करूँ? अरे भैया, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, ताने यहाँ पर बहुत खुश है। जी जिसकी पढ़ाई भी अच्छी जा रही है, जैसे मेरी बेटी है वैसे तो तानिया है। जी वो सही है, उसकी पढ़ाई भी अच्छी जा रही है, वो बहुत खुश रहती है यहाँ पर। आप भाभी से भी कहेगा कि बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। जी ठीक है, फिर बाद में बात होगी। अरे माँ, मुझे आप बस एक बात बताएं, आपने इस वक्त नुकरानी को क्यों उठा दिया? आपको मालूम है ना मेरे और ताने के एग्जाम होने वाले हैं, और आपने इसी वक्त क्यों हटाया मुलाजमा को? इतनी दिक्कत हो रही काम करने में। अरे बेटा, मैं तुझे कुछ कह रही हूँ, तू आराम से पढ़ाई करना, सब कुछ मैं देख लूंगी खुद ही। लेकिन माँ, आप कैसे मैनेज करेंगी? अरे आप ताने को पढ़ने नहीं देती, जब देखो उससे घर का काम करवाती रहती है। और यहाँ तक जब मामा जी ने पूछा कि ताने का आप ख्याल रख रही है, तो आपने कैसे मुंह पर झूठ बोल दिया? कह रही थी कि जैसे मेरी बेटी सारा है वैसे तानिया है, जबकि बिल्कुल गलत बात है। आप उससे काम करवाती रहती है और उसे पढ़ने नहीं दे रही। आखिर क्यों माँ, आप उसे पढ़ने क्यों नहीं देती? सारा बेटा तो अभी छोटी है, अपनी पढ़ाई में ध्यान दे, ज्यादा इन बड़ी बातों में आने की ना कोई जरूरत नहीं। मैंने जो करना होगा कर लूंगी। मम्मी, मैं तो पढ़ाई कर लूंगी ध्यान से, लेकिन तानिया वो नहीं कर पा रही सही से फोकस। जब भी वो बैठती है पढ़ने के लिए, आप आंखों से कोई ना कोई काम बता देती हैं, जिससे आप ये जानबूझकर कर रही हो। तू ना ज्यादा जबान न चला। अरे तेरा जितना दिमाग है तो उतनी अकल की बात करेगी ना। तुझे क्या मालूम, हम लोग शहर में रहते हैं, वो भी इस्लामाबाद। पता है यहाँ पर कितनी महंगाई है, एक एक चीज कितने पैसे लगते हैं। और वो जो मुलाजमा थी इतने पैसे लेती थी मुझसे, इसलिए निकाल दिया उसे। लेकिन माँ, इससे मेरी या ताने की पढ़ाई का क्या लेन देना? अरे बेटा, तुझे ना वाकई अकल नहीं है। जब घर में एक फर्द भी आता है ना, तो खाना पीना बढ़ जाता है, उसकी जिम्मेदारी नहीं होती कुछ, उसकी जिम्मेदारी भी इतनी बढ़ जाती है। इसलिए मैंने सोचा मैं मुलाजमा को निकाल देती हूँ, ताकि वो पैसे बचे और मैं ये ताने के खाने पीने में लगा दूँ। आज के जमाने में ना मुफ्त में कुछ नहीं होता। और तू जरा ध्यान न लगा, जाकर पढ़ाई कर। तुझे मैं कुछ नहीं कह रही, जो करवाना होगा ना मैं ताने से करवा लूंगी। और हाँ, ये ना हो कि ये सारी बातें जाकर तो ताने को बता दे। जब देखो ताने ताने करती रहती है, अपनी पढ़ाई पर फोकस करती नहीं तुम, और बस तानिया ये तानिया वो, उसी की साइड लेती रहना, माँ की कभी साइड नहीं लेना तू। माँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये आपका कैसा रूप है? आप जब देखें मेरे भैया, मेरी भाभी, मेरी तानिया, वो तो मेरी बेटी है, उसके सदके वाली जाती रहती है। और अब जब वो बेचारी यहाँ पे रहने आ गई है, तो आप ये कैसा रूप है आपका? आप कैसे मिनट में बदल गई हैं? अरे जाकर ना अपना पढ़ाई में ध्यान लगा, मेरा ज्यादा दिमाग ना खा, आगे मुझे बहुत गुस्सा आया हुआ है। माँ, मैं आपकी सारी हरकतें ना जाकर अभी पापा को बताती हूँ। जा, मुझे क्या, जाकर बता दे सब कुछ अपने बाप को। अरे तेरे बाप ने कहा है कि घर का बजट हो रहा है, घर के एक फर्द भी जब ज्यादा आ जाए ना, तो घर का बैलेंस मुश्किल हो जाता है। मुझे क्या, उनको गुस्सा चला ना तो तेरी पढ़ाई चलवा देंगे। पुप्पू कितनी चालाक है। अरे मुझे बेटा बेटा कह के घर के सारे काम कराती है, मुझे पढ़ने भी नहीं दे रही, और सबके सामने कितना अच्छा पढ़ने का नाटक करती रहती है। ऐसे तो मैं फेल हो जाऊंगी। हे तानिया बेटा। जी पुप्पू बोलिए। वो मैं ये कह रही थी कि घर में छोटी सी किटी पार्टी है, तो ज्यादा कुछ नहीं बनाना, लेकिन बिरयानी कौरमा ये 2 चीजें बना लो बस। लेकिन पुप्पू, कल मेरा एग्जाम है, मुझे तैयारी करनी है। अरे बेटा, एग्जाम कल है, आज सॉरी है, कर लेना बैठकर। और वैसे भी मैं तुम अकेले को थोड़ी ना किचन सौंपा है, मैं भी तुम्हारे साथ हेल्प करवाती हूँ। चलो, और देखो सारा को भी मैंने कहा है कि हाल की सफाई कर दे, हम लोग सब मिलकर ही कर रहे हैं ना। ठीक है, मैं चलती हूँ, मुझे उम्मीद है तुम जल्द से जल्द काम खत्म कर लोगी जो अभी किचन में। और अगर कुछ हेल्प चाहिए ना तो मुझे बता देना। आहिस्ता आहिस्ता ताने की पुप्पू का रवैया बदतर से बदतर होता जा रहा था। अब तो उसे एक मिनट भी पढ़ने नहीं देती थी, और तो काली से भी आए दिन छुट्टियां करवाती रहती थी, जिसका नतीजा ये निकलता है कि ताने के एग्जाम होते हैं और वो फेल हो जाती है। अरे बेगम, सुन लिया तुमने, तुम्हारी बेटी फेल हो गई है।
अरे वो भी जाकर शहर में, शहर की हवा लगी उससे तो। बस दिन भर वो घूमती फिरती रहती थी, हर वक्त दोस्तों के साथ, और कॉलेज भी नहीं जाती थी। उसकी पापा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। अच्छा, आपा ने आपको ये सब कुछ बताया और आपने यकीन भी कर लिया? आपको अपनी बेटी पर कोई यकीन नहीं? आपको मालूम है ना, हमारी तानी ऐसी थी, वो यहाँ पर घूमती फिरती थी। अरे उसे तो पढ़ाई करना इतना पसंद है। अच्छा, तुम क्या कहना चाहती हो? मेरी आपा झूठ बोल रही है? मेरी आपा ना कभी झूठ नहीं बोलती। अच्छा, यानी कि आपको अपनी बहन पर यकीन है लेकिन बेटी पर नहीं। आपको नहीं पता आपकी बेटी कैसी है? वो हर वक्त बस पढ़ती रहती है। हमेशा से उसने अव्वल पोजीशन हासिल की है। क्या वो घूमती फिरती थी यहाँ पर? आपने सोचे बात क्या है? कोई ना कोई बात जरूर है कि वो जाकर वहाँ पर अचानक फेल होगी। कुछ ना कुछ हुआ है। अरे होना क्या है, बता तो रहा हूँ। उसे शहर की हवा लगी है, बस पढ़ाई बंद। अब उसे को घर आकर बैठे और कुछ साल बाद मैं उसकी शादी कर दूंगा किसी अच्छे से लड़के से देखकर। मेरी बात मानिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एक मिनट पर मेरे साथ चलें। हम लोग आपके आपा के घर जाते हैं और वहाँ पर जाकर सारी बात करते हैं और देखते हैं ऐसी भी क्या बात होगी कि जिसकी वजह से वो फेल होगी। हाँ हाँ, वो तो चलने ही आपा के घर। उसका बोरिया बिस्तरा बांधकर यहाँ जो लेकर आना है। नाक कटवा दी इससे तो मेरी। अरे भैया, मैं क्या करूँ इसका? आपको पता है ये दिन भर कॉलेज तो जाती थी लेकिन कॉलेज में रहती नहीं थी। मैंने कॉलेज वालों को फोन करके पूछा था, दिन भर बस घूमती रहती थी। कॉलेज नाम के जाती थी, घर से कहकर जाती थी मैं कॉलेज जा रही हूँ, लेकिन वहाँ पता नहीं कहाँ घूमती रहती थी। नहीं पप्पू, ऐसी कोई बात नहीं। आप अच्छे से जानती, मैं सिर्फ हफ्ते में 4 दिन कॉलेज जा रही थी और उन 4 दिनों में मैं सिर्फ कॉलेज ही रहती थी, इधर उधर कहीं नहीं घूमती थी, सीधा घर आती थी। बेटा झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हारे टीचर को फोन किया था, उन्होंने मुझे सब बता दिया है। पर तान्या बेटा, तुम हफ्ते में सिर्फ 4 दिन कॉलेज क्यों जाती थी? वो मम्मी। अरे इससे क्या पूछो, मुझसे पूछो। मैं किस तरह से हफ्ते में 4 दिन पर मुश्किल भेजती थी। जब देखो सोई रहती थी, उठने का नाम मिल लेती थी, या फिर जब देखो बीमारी का बहाना बना लेती थी कोई ना कोई। अब मैं क्या करती? आप भैया, मेरी माँ ने इसके हाथ पीले करें जल्द से जल्द। अब ये पढ़ने के काबिल नहीं रही और न ये पढ़ना चाहती है। आपा, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारी बेटी हमेशा टॉप पर रही है, तो यहाँ आकर वो फेल कैसे होगी? भाभी, आप कहना क्या चाहती हैं कि मैंने आपकी बेटी को फेल करवा दिया? अरे जैसी भी इसकी पुप्पा हूँ। आपा, आप इसे छोड़िए, ये कुछ ना कुछ फजूल में बोलती रहती है। अरे आपने सारे फर्ज निभाए हैं। जी मेरी बेटी नालायक निकली जो कोई भी फर्ज ना निभा सकी और पढ़ाई में इसका ध्यान लगा नहीं। अब इसकी सजा तो इसे मिलनी पड़ेगी ना। अब मैं इसकी पढ़ाई चढ़वाकर 1-2 साल में इसके हाथ पीले कर दूंगा, इसकी शादी कर दूंगा। और तुम ताने यहाँ पर खड़ी क्या कर रही हो? जाओ जाकर सामान पैक करके लाओ, हम लोग अभी निकल रहे हैं। नहीं पापा, प्लीज मेरे यकीन कीजिए। मैंने नहीं बेटा, अब कोई फायदा नहीं। अरे मैंने कितनी कोशिश की कि तू पढ़ लिख जाए, पर तेरा पढ़ाई में अब मन नहीं लगा, तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। क्या पापा, चलिए मैं चल रही हूँ आपके साथ। मुझे अब कोई पढ़ाई नहीं करनी। हे तान्या, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहाँ पर रहकर अपनी पढ़ाई मुकम्मल करोगी। और माँ आप कितना झूठ बोलेंगी? अरे बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रही मामू। तान्या को कभी माँ ने पढ़ने नहीं दिया और ना ही कॉलेज जाने दिया है। जब देखो इसे काम कराती रहती थी। चुप कर जा बेटा, ये तो कैसी बातें कर रही है? दफा अपने कमरे में। नहीं माँ, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। आपकी छोटी सी बचत के लिए मैं उसका फ्यूचर बर्बाद नहीं दूंगी। कितनी होनहार है तानिया, और आपके जैसे वो पढ़ नहीं पा रही। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूंगी। बेटा बात क्या है, सही से बताओ ना। मामू, ताने का कोई कसूर नहीं, इसमें सारा कसूर मेरी मम्मी का है। उन्होंने कभी ताने को पढ़ने नहीं दिया। जब देखो उसे सारे घर के काम कराती थी, यहाँ तक कि उन्होंने मलाजमों को बिठा दिया, वो भी काम ताने ही करती थी। ताने जब भी पढ़ने बैठती, मम्मी कोई ना कोई से काम बता देती और हफ्ते में बामुश्किल 4 दिन कॉलेज जाने देती थी इसे। वरना कहती थी कोई बात नहीं, रहने दो, आज छुट्टी कर लो, बहुत काम है, आज पार्टी है, आज ये है, आज वो है, ताकि तानिया फोकस न कर सके। और इसका नतीजा आप देख ही रहे हैं। आज ताने फेल होगी, वो बेचारी पढ़ ही ना पाई। सारा चुप कर जा, तुझे शर्म नहीं आ रही? अपनी माँ को बदनाम कर रही है। मैंने कभी भी तुझ में और ताने में कोई फर्क नहीं समझा। बस कीजिए माँ, बस। आप अपने फायदे के लिए किसी की जिंदगी कैसे खराब कर सकती है? और आप क्यों झूठ बोल रही हैं? आप मेरे लिए हमेशा बहुत मुअज़्ज़िज़ रही हैं, लेकिन आई एम सॉरी माँ, मुझे करना पड़ा, क्योंकि मैं आपके झूठ की वजह से किसी की जिंदगी खराब नहीं कर सकती। और आपने हमेशा मुझे सिखाया है कि कभी झूठ ना बोलो, और खुद आप कैसे झूठ बोली जा रही हैं? पापा, आपने मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया? आपने उसके साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, उसके 1 साल बर्बाद कर दिए। आप जानती है ना पढ़ाई उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, फिर भी ये किया।
अगर आपको पैसे इतने ही चाहिए थे, इतने जरूरी थे, इतनी बारी थी मेरी बेटी आप पर, आप मुझे कहती, मैं आपका एक एक पाई चुका देता। लेकिन मेरी बेटी के साथ ऐसा तो ना करते। घर में मैं कितना मान देता था आपको, मैं सबको कहता था मेरी बहन बहुत अच्छी है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। आपने ऐसा क्यों किया? आपने क्यों मुझे मेरी नजरों में गिरा दिया आपा? अरे देख लिया आपने, कम से कम मेरी बहन ने मेरी बेटी के फ्यूचर के साथ नहीं खेला, साफ साफ मना कर दिया था। पर आपकी बहन ने क्या किया, देख लिया आपने। मुझे माफ कर दो मेरे भैया, मैं रुपए पैसे की लालच में आ गई थी। भैया प्लीज मुझे माफ कर दे।